everyone, I am Sheenam. Welcome you to my channel Shining Classes. आज हम 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की। लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बता दिया था कि ज़ीरोज़ क्या होती हैं। हमने ग्राफ से ज़ीरोज़ निकालनी सीख ली थी 2.1 एक्सरसाइज में, बट मैंने आपको सिर्फ ज़ीरोज़ की डेफिनेशन समझाई थी कि वो क्या होती है। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल होती है। अगर हमने ज़ीरोज़ की एक्चुअल अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करेंगे कैसे कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने आपको बता दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है, तो डिग्री 2 वाली इक्वेशन की एक जर्नल फॉर्म लिखेंगे जिसके बेसिस पे हमने ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म क्या होती है, बच्चे जर्नल फॉर्म में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। देखो हमारे पास है ax² + bx + c = 0। एक बात याद रखना, जब भी आप इक्वेशन बोल रहे हो तो इक्वेशन मतलब उसके इक्वल वाली साइड कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो कई बार बच्चे यहाँ पे = में कुछ भी नहीं लिखते, ज़ीरोज़ वगैरह, तो उसके भी वो लिखना हमें ज़रूरी होता है। अब मैंने इसे जर्नल फॉर्म क्यों बोला है, देखो डिग्री 2 होनी चाहिए, 2, 1 एंड द कॉन्स्टेंट्स, ऐसे डिग्री हमारे पास कम होती रहती है। तो मेरे पास ये जर्नल फॉर्म बन गई ए बी की, और ए बी सी की वैल्यू कोई भी हो सकती है। दीज आर द वेरिएबल्स इन दिस जर्नल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर इक्वेशन को जो भी आज हम क्वेश्चंस करेंगे सबको इनसे कंपेयर करके चलेंगे। ओके, अब हमने ये जर्नल फॉर्म हमें समझ आ गई है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया था, दिस इज़ द वेरिएबल एंड दिस इज़ कोफिशिएंट। समझ आ गया था ना उस दिन आपको, लास्ट एक्सरसाइज में आपको मैंने समझा दिया था। ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला के बारे में बताना है जो हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। इस फॉर्म के बेसिस पे ही हमने फॉर्मूलाज बनाए हैं। कैसे होते हैं, सम ऑफ, देखो मैं जो हमारे पास इसमें एक्स जितनी डिग्री होती है इक्वेशन की उतनी उसकी ज़ीरोज़ होंगी, ये बात याद रखना, जितनी डिग्री उतनी ज़ीरोज़। अब इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसकी ज़ीरोज़, इसके आंसर्स कितने आएंगे एक्स के, वो भी 2 ही आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मार्क करके लिख देती हूँ, डिग्री जितनी होगी उतने हमारे पास ज़ीरोज़ होंगी, डिग्री जितनी होगी उतनी हमारे पास ज़ीरोज़ हो जाएंगी। ओके, अब हमने देखो फॉर्मूला लिखना है सम ऑफ ज़ीरोज़ का। ये फॉर्मूला के बाद लर्न कर लेना आप, फिर आपको जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि अप्लाई कैसे होता है, ठीक है। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², और आगे माइनस का साइन। तो हमारे पास x का कोफिशिएंट कितना है, b, माइनस तो ऐसे ही रह जाएगा b अपॉन, और हमारे पास x² का कोफिशिएंट कितना है, a है, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या बन गया, -b/a। ओके, अब हमने करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, ठीक है, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, तो ये हमारे पास है दो फॉर्मूलाज, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड द सम ऑफ ज़ीरोज़। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2.2। इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दोनों फॉर्मूला के बेसिस पे। अब हमने जैसे फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं, ये
Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relation between the zeros and the coefficients. कह रहे हैं कि पहले आप जो भी आपको इक्वेशन गिवन है पहले आप उसकी ज़ीरोस निकालो, फिर उसके बाद उस जो आपने ज़ीरोस निकाली है उनको वेरीफाई करो कि आपने ज़ीरोस सही निकाली है या नहीं निकाली. ओके, तो हमने स्टार्ट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इज़ इक्वल्स टू 0. ओके, देखो इसमें हमने जो ज़ीरोज़ निकालनी है वो हमने स्प्लिटिंग मेथड से निकालनी है, जो हमने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में कर रखे हैं. अगर किसी को नहीं आ रहा फिर भी मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि कैसे होता है हमारे पास स्प्लिटिंग मेथड. अगर आप इस पे अलग से लेक्चर चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं आपको इस पे अलग से एक वीडियो बना के दे दूँगी स्प्लिटिंग मेथड पे. ठीक है, अब हमने स्टार्ट करने हैं कि इस पर स्प्लिटिंग मेथड कैसे लगता है. देखो, जो हमारे पास एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होगा और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी, पहले सबसे पहले स्टेप हमारा क्या होता है, इसके नीचे लिखो जो हमारी जर्नल इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 0. बुक में 0 नहीं गिवन थी साइड पे, तो आपको 0 भी लिखनी है. इक्वेशन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था. अब हमने क्या करना होता है, पहले हम क्या करेंगे स्प्लिट मेथड करने के लिए, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इनको मल्टीप्लाई करेंगे. मैं आपको स्टेप साइड पे बता रही हूँ, ये आपने रफ में करना है जिनको नहीं आता स्प्लिट मेथड. ए इंटू सी, ठीक है. अब मेरा ए कितना है 1 इंटू सी कितना है -8, तो मेरा कितना आ गया ये -8. दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेप. ठीक है, अब स्टेप 2 क्या होगा हमारा, स्टेप 2 होता है कि हमने 8 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको प्लस या फिर माइनस करके हमारे पास जो बीच वाली टर्म है दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो टर्म बन जाए. ठीक है, अब जैसे मैंने 8 के फैक्टर्स क्या बना दिए, 8 के जिसको फैक्टर्स नहीं बनाने आते वो भी सीख लो. -4 2 पे गया -2, इट इज़ 2 -1 चलो ऐसे ही रखते हैं. एक बार 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक साइड में हमारे पास माइनस है, माइनस एक बार ऐसे याद रखो. अब हमने इसके फैक्टर्स क्या बनाने हैं कि उनको प्लस और माइनस करके हमारे पास 2 बनना चाहिए. तो मैं क्या करूँगी, 2 इंटू 2 4 एंड इट इज़ 2. तो मैं अगर 4 2s are 8 मल्टीप्लाई करके हमारे पास 8 आना चाहिए और इनको प्लस और माइनस करके हमारे पास बीच वाली टर्म आनी चाहिए. तो क्या होगा, 4 - 2 इज़ 2. ठीक है, तो हमारे पास 2 आ गया. अब हमने इसको लिखना कैसे है, हमें माइनस का साइन भी चाहिए आगे. ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, अब मैंने इसका साइन माइनस कर दिया, इसका प्लस कर दिया, ताकि मेरे पास -2 बन जाए ये. ठीक है, मैं क्या करा, -4x प्लस 2x माइनस 8 इज़ इक्वल्स टू 0. ओके, अब हम क्या करते हैं, पहले दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे. हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में से, x कॉमन आ गया. अब यहाँ पे क्या बचा, x और यहाँ पे -4. सेम हम यहाँ पे लिख देंगे, जो हमारा ये ब्रैकेट आया इसको हम सेम लिख देते हैं. फिर हम देखेंगे कि हमारे पास अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि हमारे पास इसको सेम करने के लिए, मतलब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ गया, तो ये दोनों फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे. ठीक है, हमने अब इसको क्या कैसे लिखेंगे, जो हमारा ये ब्रैकेट है बाहर वाला, इसको एक ब्रैकेट बना देंगे और जो बाहर वाली टर्म्स बच गई उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे. इस इक्वल्स टू 0 चल रहा है. अब हमने क्या निकालनी है, ज़ीरोज़ निकालनी है. x -4 को भी इक्वल करेंगे 0 के, x + 2 को भी इक्वल रखेंगे 0 के. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -2. तो मेरे पास x की ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं. ठीक है, अब हमने x की दो वैल्यूज़ तो निकाल ली. अब इन्होंने बोला था वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़, उनको वेरीफाई भी करना है. पहले हमारे पास ज़ीरोज़ कौन कौन सी आई हैं, 4 and -2. 4 and -2 आर द ज़ीरोज़. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, जो हम नॉर्मल सम करेंगे इनका विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला.
4 प्लस मतलब बीच में ऐड होना चाहिए, सम मतलब प्लस, ठीक है। तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 2 इज़ 2। नाउ अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, 4 इंटू -2, 4 2 ज़ार 8 और प्लस माइनस माइनस रह जाएगा साइन, ठीक है। अब हम इनकी वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन, ठीक है। अब इनकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है, जो हमने रिलेशन निकाला था, फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। अब आप इक्वेशन से देख के बताओ, माइनस बी और ए क्या है हमारे पास, बी क्या है, माइनस एक तो ऐसा ही रह जाएगा, बी थी -2, ए कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1 इज़ 2। तो ये हमारा रिलेशन यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरो का तो वेरीफाई हो गया है। अब हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। अब इसमें कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला था सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म कितनी थी हमारे पास -8 अपॉन 1, तो ये कितना आ गया -8, -8 वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। ऐसे आपको स्टेप वाइज ऐसे क्वेश्चन करना है। अगर आप किसी को स्प्लिटिंग मेथड नहीं समझ आया तो मैं उस पर अलग वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा सकती हूँ। प्लीज़ पर आप कमेंट करके मुझे बता दो अगर किसी को अलग से वीडियो चाहिए, ओके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4s² - 4s + 1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सिंपल पहली स्टेप तो हमारा यही होगा कि हमने इसको इक्वल्स टू 0 रखना है। अब हम जर्नल इक्वेशन लिखेंगे ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है a ये है, b ये है एंड c इज़ दिस। फिर साइड वर्क स्टार्ट कर देंगे हम अपना, a इंटू सी करेंगे, 4 इंटू 1 4 आ गया। एंड फिर हम क्या करते हैं कि इसके फैक्टर्स बनाते हैं, 2 2, ठीक है। अब हमें इन जो फैक्टर्स आए हैं 2, 2 इनको प्लस या फिर माइनस करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 4। अब 2 + 2 इज़ 4, तो हमारे पास 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करके लिख देंगे, 4s², इसको -2s + 1 इज इक्वल्स टू 0। -2s -4s बन रहा है ना, माइनस माइनस इज प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, 2s कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया 2s - 1, यहाँ भी आ गया 2s - 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, किसको सेम बनाने के लिए फैक्टर्स को, तो -1 आ गया यहाँ पे। तो ये आगे हमारे पास 2s - 1 इज़ इक्वल्स टू 0। अब दोनों फैक्टर्स को अलग अलग से 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ आ गया 2s, यहाँ -1 था प्लस हो गया, s कितना आ गया 1/2। यहाँ भी 2s इज इक्वल्स टू 1, s कितना आ गया 1/2। तो ऐसे हमारे पास s की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने इसका क्या करना है, वही सेम स्टेप, सम एंड प्रोडक्ट निकालना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, हमारे पास क्या आई हैं ज़ीरोज़, 1/2 + 1/2। सम आता है आपको इसका, एलसीएम लेते हैं, 1 + 1 दैट इज़ 2/2, तो ये कितना आ गया 1। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया 1/4। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन क्या था, फॉर्मूला सम ऑफ ज़ीरोज़ का -b/a, ठीक है। अब क्वेश्चन से देखो b क्या है हमारे पास, -4/1, तो ये आ गया 4, सॉरी यहाँ है 4/4, तो ये कैंसिल होके हमारे पास क्या बन गया 1। तो ये रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। फिर उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़,
वो क्या है C/A। C कितनी है हमारे पास 1 और A कितनी है 4, तो ये आ गया 1/4 और ये रिलेशन भी हमारे पास वेरीफाई हो गया। तो ऐसे यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व हो गया। ठीक है, आप ये 2 क्वेश्चंस ट्राई करो, बाकी के नेक्स्ट 2.2 हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माय वीडियो, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।